तब कहते हैं कि भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और वहाँ पर पशुओं के झुंड में वो शामिल हो गए, भीड़ में घुस गए पशुओं के। तब भगवान शिव को ढूंढने के लिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपने दोनों पैरों को दो पहाड़ों के ऊपर रख लिया। ये देखकर वहां पर सारे जानवर डर गए और वो भागने लगे। नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाओं के बारे में और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में जाना, जो कि 2 पार्ट में था। अब आज हम अगले ज्योतिर्लिंग केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं पहले केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा से। द्वापर युग में महाभारत का युद्ध जीतने के बाद पांडव अपने भाइयों की हत्या के पश्चाताप में डूबे हुए थे और बहुत दुखी थे, क्योंकि वो अपने भाइयों की हत्या और उसको पाप समझ रहे थे कि अब हम लोग पाप के भागीदार बन चुके हैं और वो इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शिव को खोजने लगे और भगवान शिव को खोजते हुए हिमालय पर पहुंच गए। भगवान शिव उनसे नाराज थे, तो जब भगवान शिव को ये पता चला कि पांडव हिमालय पर पहुंच रहे हैं, तो वो वहां से अंतर्ध्यान हो गए और केदार की तरफ निकल पड़े। जब पांडव वहां पर आए तो भगवान शिव उनको नहीं मिले और जब पांडवों को पता चला कि भगवान शिव यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए हैं, तो पांडव भी उनके पीछे पीछे चल दिए। तब भगवान शिव को जब ये वापस से पता चला कि पांडव उनके पीछे केदार की तरफ भी आ रहे हैं, तब भगवान शिव ने बैल का रूप धारण कर लिया और पशुओं की झुंड में शामिल हो गए। तब भगवान शिव को ढूंढने के लिए भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपने दोनों पैरों को 2 पहाड़ों के ऊपर रख लिया और भगवान शिव को ढूंढने लगे। ये देखकर सारे जानवर भागने लगे। उनमें से सभी जानवर एक एक करके भीम के पैर के नीचे से निकलने लगे। ये देखकर भगवान शिव वापस से अंतर्ध्यान होने लगे। जैसे ही भगवान शिव अंतर्ध्यान होने लगे तो ये देखकर भीम ने उन्हें पकड़ लिया। तब भगवान शिव ने पांडवों की भक्ति और प्रयासों को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें दर्शन दिया और उसके बाद पांडवों को भगवान शिव ने सभी पापों से मुक्त किया। केदारनाथ धाम में स्थापित शिवलिंग बैल के पीठ के समान त्रिकोणाकार है। पुराणों के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण महाभारत युद्ध के पश्चात कराया गया था और उसके बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण और जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। तो यहाँ तक थी केदारनाथ ज्योतिर्लिंग या केदारनाथ धाम से जुड़ी पौराणिक कथा। अब आइए धाम के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो मैंने अभी बताया कि ये केदारनाथ धाम जो है वो उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित है। भगवान शिव ने केदारनाथ को कैलाश जितना ही महत्व दिया हुआ है। केदारनाथ धाम मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव का स्वयंभू शिवलिंग स्थापित है और बाहर नंदी जी विराजमान हैं। और केदारनाथ मंदिर न केवल 3 पर्वतों के बीच में बल्कि 5 नदियों का संगम भी है, जिनमें से कुछ तो विलुप्त हो गई हैं, लेकिन कुछ नदियां अभी भी वहां पर हैं। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीणगंगा, सरस्वती और स्वर्ण गौरी का संगम है। हालांकि इनमें से कुछ नदियां विलुप्त हो गई हैं। मान्यता है कि भगवान शिव के सबसे प्रिय महीने या सबसे प्रिय माह सावन में केदारनाथ धाम का मन में भी जो भक्त स्मरण करता है, उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यहाँ तक था कुछ केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई पौराणिक कथा और जानकारी, जो कि मेरे द्वारा कवर कर दी गई हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक करें, अपना प्यार दें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा।